गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी इस कॉन्टिन्यूड वीडियो में हम आज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसमें आज पढ़ेंगे कि हम जो यूएसए के जो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो लोग थे यानी नेटिव पीपल थे उनकी ज़मीनों को कैसे उनसे छीन लिया गया था। तो प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन ऑफ द नेटिव ऑफ द यूएसए फ्रॉम द लैंड्स यानी कि यूएसए के मूल निवासियों को अपनी ज़मीनों से कैसे हाथ धोना पड़ा था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यदि हम मूल निवासियों में के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यूरोपियंस जो थे जब उन्होंने एक्सपेंड अपना सेटलमेंट जो था शुरू किया, विस्तार करना शुरू किया, तो नेचुरल था कि जो वहाँ के नेटिव्स थे नॉर्थ अमेरिका के उनको पीछे हटना पड़ा था। सिमिलरली अ ट्रीटी वाज साइंड विद नेटिव्स टू बाय द लैंड। अब जो भी लैंड्स थी नेटिव्स की उनकी ज़मीनों के साथ समझौता किया जाने लगा, संधि की जाने लगी। फिर ज़मीनों को उनको बहुत कम कीमत देनी पड़ती थी, यानी कि जो दे वर पेड वेरी लो प्राइस ऑफ लैंड। नेटिव्स वर फोर्स टू मूव, यानी कि और कई बार जो था उनको ज़बरदस्ती उनके स्थान से निकाला गया था। चीटेड द नेटिव बाय टेकिंग मोर लैंड और पेइंग देम लेस प्रॉमिस्ड, और कई बार उनके संग धोखा किया जाता था, उनके साथ हेराफेरी की जाती थी। उनको जो प्रॉमिस के अनुसार जो उनसे प्रॉमिस किया जाता था उसके अनुसार उनको बहुत कम पेमेंट मिलती थी। इस प्रकार से बेचारे जो नेटिव्स थे वो बेघर से हो गए थे, उनको लैंडलेस भी होना पड़ा था। अब जो चिकोई लोग थे, चिकोयो जो थे, उनके प्रति भी बहुत इनजस्टिस हुआ। ये जॉर्जिया में रहने वाले, यूएसए के जॉर्जिया में रहने वाली जनजाति थी, ट्राइब थी और मूल निवासी थे ये लोग। एंड चिकोयज वर ड्राइड ऑफ द लैंड बाय द यूएस आर्मी, और सैनिकों के बल के द्वारा यानी कि उनका प्रयोग किया गया, आर्मी का प्रयोग किया गया इनको वहाँ से निकालने के लिए। द नेटिव्स वर फोर्टिफाइड टू स्मॉल एरिया, और उनको फोर्टिफाई कर दिया गया स्मॉल एरिया में, और इसका नाम था उसको उसको रिजर्वेशन एरिया कहा गया, जहाँ पे छोटे छोटे प्रदेशों में इन जनजातियों के लोगों को क्या कर दिया गया था। इन जनजातियों की देखिए ये जिकोरी वाला लैंड है, एरिया है जहाँ से उनको हटा दिया गया था। इस तरह से आप देख सकते हो कि जो नेटिव्स अमेरिकन्स थे वो ज़्यादातर ईस्ट कोस्ट में जो रहने वाले लोग थे वो फिशरमैन थे। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दे वर द फिशरमैन्स एंड द फार्मर्स, एंड दे वर द फर्स्ट टू इनकाउंटर मैनी ऑफ द यूरोपियंस हु केम टू सेटल इन द न्यू वर्ल्ड। और जो नई दुनिया में बसना आना चाहते थे जो यूरोपीय थे, उनको सबसे पहले जो ईस्ट कोस्ट यानी कि पूर्वी तटीय क्षेत्र के जो नॉर्थ अमेरिका के लोग थे जो कि मछली पालक थे और किसान थे, उनको यूरोपियों का सबसे पहले सामना करना पड़ा था। आई होप यहाँ तक बच्चों को क्लियर हुआ होगा। देन नेचुरल था कि बच्चों नेटिव्स जो थे जब उनके संग इतनी यातनाएं हो रही थी तो उन्हें विद्रोह भी किया। लार्ज नंबर ऑफ रिवोल्ट्स वाज क्रश्ड, लेकिन उनके जो यूएस सेना थी उन्होंने उनके विद्रोह को क्रश कर दिया, उनको दबा भी दिया था। ठीक है, कनाडा में भी इस तरह का विद्रोह हुआ 1869 से 1855। मिटोज जो मूल निवासी थे, जनजाति के लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, परंतु इन नेटिव्स के विद्रोह को दबा दिया गया था। नाउ टुडे विल टेक अनदर टॉपिक दैट इज़ गोल्ड रश। कि गोल्ड रश था क्या। एक्चुअली यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में, कैलिफोर्निया में स्पेशली जो था बहुत ज़्यादा गोल्ड था, ट्रेसेस ऑफ गोल्ड पाए गए। तो जब कॉन्सिक्वेंटली जो बहुत सारे यूरोपियंस जब उनको पता चला कि भाई नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारा सोना है, तो वो अपना भाग्य अपनाने के लिए दे वेंट टूवर्ड्स अमेरिका, एंड दिस मेड रेस गोल्ड रश इज कॉल्ड द गोल्ड। बहुत ज़्यादा जब सोने की दौड़ के लिए दौड़ लगने लगी तो उसको गोल्ड रश कहा गया। इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। अब जो गोल्ड रश था, द रोल ऑफ गोल्ड रश इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ अमेरिका जो था, द बिल्डिंग ऑफ, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहले जो था रेलवे लाइन बिछ गई। ठीक है, नेचुरल है कि भाई रिसोर्सेज को लेने के लिए जब यूरोपियन लोग आने लगे तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए रेलवे लाइन अमेरिका में जो थी वो बिछानी शुरू कर दी थी। देन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर जो था उसका एक्सपेंशन होने लगा। ठीक है, फिर अब उससे क्या हो गया, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर से कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो गया और कृषि को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा, बहुत मात्रा में पेड़ों को काटने जाने लगा, और इस तरह से धीरे धीरे यूएसए जो था एक इम्पेलिस्टिक कंट्री बन गया था ड्यू टू गोल्ड रश, सोने के आने से। ठीक है, अब ये आता है कि स्टेप्स टेकन फॉर द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेटिव्स ऑफ अमेरिका। अब धीरे धीरे जो था यूएसए गवर्नमेंट को भी लगने लगा कि जो नेटिव्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कानून जो है वो बनाए जाने चाहिए। तो द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934, दिस एक्ट गेव नेटिव इन रिजर्वेशन द राइट टू बाय द लैंड एंड द टेक द लोन। अब ये जो एक्ट बनाया गया इंडियन रिजर्वेशन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट बनाया गया, अब जो मूल निवासी थे वो ज़मीन खरीद भी सकते थे और उनको ज़मीन खरीदने के लिए लोन दिया जाने लगा। फिर उनको एफर्ट्स किए गए
टू मोटिवेट द नेटिव्स टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम, यानी कि ये कहा गया कि सरकार जो है वो सरकार के साथ यानी कि यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर ले, ऐसा एफर्ट्स किए गए। ठीक है, लेकिन इस डिक्लेरेशन में कहा गया कि जो मूल निवासी हैं उनको प्रयास किया गया, तो उनको ये भी आशा थी कि मूल निवासियों को उस मुख्य धारा में शामिल होंगे और यूरोपीय जो है उनको अपना भी लेंगे, परंतु मूल निवासियों ने ऐसा नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? उन्होंने 1854 में तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के सामने यूएसए की नागरिकता स्वीकार की कि उनको जो रिजर्वेशन दिया गया था वो उनसे वापस नहीं लिया जाएगा, और उनकी जो भी ओल्ड ट्रेडिशंस हैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तभी जो है नेटिव्स जो है मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करेंगे, तभी नेटिव्स जो है यूरोपियंस के कल्चर को अपनाएंगे। ऐसा मान लिया था कि मूल निवासियों ने। फिर इनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनाया गया 1982 में, और जो था सरकार ने ये घोषणा की गई कि वे आदिवासी अधिकारियों को मान्यता नहीं देगी, यानी कि जो अबॉरिजिनल्स राइट हैं उन कनाडा में उनको अधिकार नहीं दिए जाएंगे। द नेटिव्स स्ट्रांगली अपोज दिस डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। एक्चुअल था कि वहाँ के जो नेटिव्स थे कनाडा के, उन्होंने इस गवर्नमेंट के इस स्टेप को एकदम क्या कर दिया, अपोज कर दिया था। ठीक है, एंड दे हैड अ नंबर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन एंड डिबेट, बहुत ज़्यादा उन्होंने हड़तालें करी, प्रदर्शन किए, डिबेट किए, और आखिरकार गवर्नमेंट बाध्य होगी, कंपेल हो गई 1982 में कि उनके लिए एक संविधान पास किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द एग्जिस्टिंग एबोरिजिनल्स एंड ट्रीटी साइन ऑफ द नेटिव्स वर एक्सेप्टेड। अब जो समझौता हुआ, जो चाहते थे नेटिव लोग, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया एक्ट ऑफ 1982 के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1992 के एक्ट के अनुसार। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से आप इसको